विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का जो है प्रमोशन होगा या होगा डिमोशन। आज भारतीय क्रिकेट में एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश में चर्चा बढ़ा दी है। फैंस से लेकर एक्सपर्ट्स तक हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या वाकई में बीसीसीआई रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की सैलरी काटने जा रही है? क्या इन दोनों स्टार खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट में डिमोशन मिलेगा? और अगर ऐसा होता है तो टीम इंडिया में इसका फ़ायदा आखिर किसे मिलने वाला है? इन सारे सवालों का जवाब आज इस पूरी रिपोर्ट में मैं आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े बदलाव की वजह की। बीसीसीआई अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को पूरी तरह अपडेट करने जा रहा है। यह सिस्टम तय करता है कि किस खिलाड़ी को कितनी सालाना सैलरी मिलेगी। अभी तक इसमें खिलाड़ियों को 4 ग्रेड में रखा जाता है, A+, A, B और C। रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले कई सालों से टॉप ग्रेड A+ में हैं और उन्हें लगभग 7 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। पिछले एक साल में दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धता कम हुई है। रोहित टेस्ट और T20 में रिटायर हो चुके हैं। विराट भी T20 से रिटायर हैं और ODI में ही दिखाई देते हैं। ऐसे में बोर्ड अब एक नया नियम लागू करने वाला है जिसमें खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम पर नहीं बल्कि उसके उपलब्धता और फिटनेस और परफॉर्मेंस पर तय किया जाएगा। यानी जो खिलाड़ी साल में सबसे ज़्यादा भारत के लिए खेलेगा उसे सबसे बड़ा ग्रेड मिलेगा। इसी वजह से रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रोहित और विराट अब A+ से A ग्रेड में भेजे जा सकते हैं। इसका मतलब है उनकी सालाना सैलरी करीब 7 करोड़ से घटकर 5 करोड़ रुपए हो सकती है, यानी लगभग 2 करोड़ रुपए की कटौती। यह एक बड़ा फैसला होगा क्योंकि यह पहली बार होगा जब भारत के 2 सबसे दिग्गज खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट में डिमोशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी सम्मान या टीम में जगह को कोई खतरा है। ये बदलाव केवल कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी से जुड़े हैं। अब बात करते हैं हम इस फैसले का सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलने वाला है। टीम इंडिया के युवा सितारे जैसे शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, इन सभी की उपलब्धता पूरे साल लगातार रहती है। ये लगातार 3 फॉर्मेट में खेल रहे हैं, लगातार यात्रा करते हैं, टीम के साथ रहते हैं और हर सीरीज में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि शुभमन गिल को सीधा A+ ग्रेड में प्रमोशन मिल सकता है। गिल सभी फॉर्मेट में खेल रहे हैं, ODI के कप्तान हैं और बीसीसीआई उन्हें लंबे समय के लिए भारतीय क्रिकेट का चेहरा बनाना चाहती है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी पहले से ही टॉप ग्रेड में बने रहेंगे क्योंकि वे टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है, इस फैसले से टीम के अंदर कैसा माहौल बनेगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोहित और विराट इतने अनुभवी और प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं कि वे इस फैसले को सहजता से स्वीकार करेंगे। ये दोनों जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोफेशनल सिस्टम है और यह बदलाव क्रिकेट के लिए भविष्य के लिए ज़रूरी है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इतने बड़े नाम को डिमोट करना टीम के माहौल को हल्का सा विचलित कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि क्रिकेट बोर्ड दुनिया भर में इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में भी अवेलेबिलिटी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट लागू है। भारत भी उसी राह पर चल रहा है। अब बात करते हैं फैंस की भावनाओं की। भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, एक भावना है। रोहित शर्मा और विराट कोहली सिर्फ खिलाड़ी नहीं, देश के आइकन हैं। उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए लोग टीवी ऑन करते हैं, मैच देखते हैं, मैच देखने स्टेडियम जाते हैं। इसलिए जब फैंस सुनते हैं कि इन दोनों की सैलरी कट सकती है तो उन्हें यह बात थोड़ी चुभती है। लेकिन फैंस को यह समझना चाहिए कि यह बदलाव ज़रूरी है ताकि युवा खिलाड़ी भी मेहनत के आधार पर आगे बढ़ सके और टीम इंडिया का सिस्टम और मजबूत बन सके। अब एक बड़ा सवाल, क्या इस बदलाव से रोहित और कोहली की टीम में जगह खतरे में है? बिल्कुल नहीं। ये खिलाड़ी अभी भी भारतीय टीम के मैच विनर हैं।
उनकी फॉर्म और अनुभव टीम के लिए बेहद कीमती है। यह बदलाव सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड में है, करियर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पूरे मामले का दूसरा पहलू भी है फिटनेस। बीसीसीआई ने पहले ही साफ किया है कि यो-यो और डेक्सा टेस्ट वापस जरूरी होंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई खिलाड़ी टीम इंडिया में रहना चाहता है, चाहे वह रोहित हो या विराट हो, कोई भी युवा खिलाड़ी, उसे फिटनेस में टॉप पर रहना ही होगा। और सभी जानते हैं कि रोहित और कोहली दोनों फिटनेस के मामले में कभी समझौता नहीं करते हैं। यही वजह है कि टीम में उन्हें जगह आने वाले कई सालों तक सुरक्षित है। अब अगर इस बदलाव को क्रिकेट के भविष्य में जोड़कर देखें तो साफ दिखता है कि बीसीसीआई टीम इंडिया को अगले 5-7 साल का स्वरूप दे रही है। 2026 टी20 वर्ल्ड कप, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप और WTC फाइनल, ऑल ये बड़े टूर्नामेंट आने वाले हैं। बोर्ड यही चाहता है कि उस समय टीम में वही खिलाड़ी रहेंगे जो सबसे ज़्यादा उपलब्ध, सबसे ज़्यादा फिट और सबसे ज़्यादा उपयोगी हों। और यही वजह है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को नया रूप दिया जा रहा है। तो इस तरह रोहित और विराट का डिमोशन केवल एक तकनीक बदलाव है, ना कि उन्हें कैरियर का कोई गिरता हुआ मोड़। दोनों खिलाड़ी भारत के लिए उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे जितने आज हैं। और फैंस को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बदलाव टीम इंडिया को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए है। अंत में अब बस बीसीसीआई की आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार है। जब नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी होगी तब यह साफ हो जाएगा कि किसे किस ग्रेड में रखा गया है। लेकिन अभी के लिए इतना तय है कि भारतीय क्रिकेट एक नए युग में प्रवेश करने वाला है, जहां नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन और उपलब्धता सबसे ज़्यादा मायने रखेंगे। वैसे अगर हम बात करें बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024-25 की, तो इसमें जो है ग्रेड सी में 19 खिलाड़ी आते हैं। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, सरफराज खान, नीतीश रेड्डी, ध्रुव जुरैल, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा। तो ये सब जो है 2024-25 के लिस्ट में आने वाले ग्रेड सी के 19 खिलाड़ी थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए आपको क्या लगता है कि इनकी जो है प्रमोशन होना चाहिए, डिमोशन होना चाहिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।